आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, 12 जनवरी को बनाया गया। युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों, है ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है। विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न बनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नस ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके आपको भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
जानते हो नालसा की स्थापना होती है, और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला आप आपके, स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख है आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में शेर शेरनियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। और बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का अति महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। बिल्कुल मेरे साथ कुलदीप, नटवर, प्रियंका, वीर सिंह, शेखर, शीशांग, सुधा, बिल्कुल गुड्डू, अंशु, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। देखिए
14 जून 2025 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु स्थलों पर किया हमला। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय एआई का उपयोग करके फसलों का अध्ययन करने की नई योजना क्रॉपिक करेगा लॉन्च। यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार 146 करोड़ के साथ भारत है दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। नाटो ने लातविया में प्रारंभ किया अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन आपके बाल्टॉप्स 2025। आज मनाया जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2025। भारत के लोकपाल ने अपनाया नया आदर्श वाक्य, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें। केरल सरकार ने प्रारंभ किया पर्यावरण बहाली कार्यक्रम आपके बिथुट। ICRISAT के वैज्ञानिकों ने ताप सहिष्णु अरहर की उन्नत किस्म ICPV 25,444 की विकसित। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किया गया सम्मानित। भारत सरकार ने की घरों और होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित करने की घोषणा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का किया शुभारंभ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ से शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, माना कि एक अखबार हूँ क्या औकात है मेरी, माना कि एक अखबार का टुकड़ा हूँ क्या औकात है मेरी, लेकिन शहर में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हो ना। ये जो लाइन है वो लाइन कहना चाह रही है कि माना कि एक छोटा सा इंसान हूँ क्या औकात है मेरी, लेकिन जिस दिन मैं सिलेक्शन होऊंगा आसपास के पड़ोसियों में आग लगाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, तो माना कि एक अखबार का टुकड़ा हूँ क्या औकात है मेरी, लेकिन जिस दिन भी सिलेक्शन लूंगा शहर में अकेला ही काफी हूँ। आइए स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखना। हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? दोस्तों भारत तो बिजी था किसके अंदर, भारत व्यस्त था अहमदाबाद के अंदर जो दर्दनाक घटना होती है उसके अंदर व्यस्त था। वहां दोस्तों इजराइल ने खेला कर दिया भाई साहब। देखो इजराइल साहब दोस्तों इजराइल ने खेला कर दिया। इजराइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? इजराइल ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। इजराइल ने किसके ऊपर अटैक कर दिया है? इजराइल ने जो ईरान है इसके ऊपर कर दिया अटैक। दोस्तों ना पहली बात तो ये अटैक क्यों किया ईरान के ऊपर? खाली पीली रसगुल्ला दोस्तों इसलिए आपके अटैक किया आपके ईरान के ऊपर जो है सो। देखो इसका पहली बात तो इस अटैक का नाम क्या है? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। क्या नाम सो? इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। क्या नाम है इसका? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है ये इसका नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करा है जिसका नाम है ऑपरेशन आपके राइजिंग लॉयन। कौन सी तारीख है ये आपके सामने? तारीख कौन सी है? तारीख है आपके सामने 13 जून 2025। कौन सी तारीख है? 13 जून 2025 जो है इस तारीख को अटैक किया। ठीक है, और यह घोषणा किसने करी है? यह घोषणा करी है आपके इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। इन्होंने घोषणा की है कि हमने किसके ऊपर अटैक कर दिया है? हमने जो है आपके दोस्तों नेतन्याहू जो आपकी इन्होंने घोषणा करी है। ठीक है, और सो बकायदा हर अटैक की वीडियो बनाई है एकदम दोस्तों HD क्वालिटी के अंदर है ना। हर अटैक की वीडियो बनाई गई है HD क्वालिटी के अंदर आपके जो है हर अटैक की वीडियो तैयार की गई है। ठीक है, और सो लगभग 100 ठिकानों के ऊपर जो है आपके 100 ठिकानों के ऊपर अटैक करा है। ठीक है, तो लिखिएगा लगभग 100 ठिकानों के ऊपर जो है 100 ठिकानों पर दोस्तों अटैक किया है। कहां पर? ईरान में 100 ठिकानों पर आक्रमण किया गया है। और सो कमाल की दोस्तों बात यह है
कि जो ये ठिकाने जिन पर अटैक हुआ आपके सो, ये सारे ठिकाने से कौन से आपके, या तो जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वहां किया है, या जहां पर बैलिस्टिक प्रोग्राम चल रहा है वहां किया है, या जहां पर इनका दोस्तों मिलिट्री प्रोग्राम है वहां पर किया है। ठीक है, तो लिखिए आपके सो परमाणु जो आपके कार्यक्रम जो चल रहा है जहां पर, वहां दोस्तों अटैक किया इन्होंने आपके, या फिर जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल जो आपके प्रोजेक्ट चल रहा है, बैलिस्टिक जो मिसाइल प्रोजेक्ट चल रहा है यहां पर अटैक करा है, या फिर जो इनके सैन्य ठिकाने हैं यहां पर अटैक करा है। ठीक है, मतलब इनकी कमर तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया आपकी, या तो इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वहां पर, या जो बैलिस्टिक मिसाइल जो प्रोजेक्ट जहां पर चल रहा है वहां, या फिर जो इसके अलावा सैन्य ठिकाने जो है आपकी यहाँ पर, इन तीनों जगहों पर अटैक करा। 100 से अधिक आपके स्थान जो है वहां पर दोस्तों अटैक किया गया आपके, और इस अटैक में आपके इनके बड़े बड़े सैन्य अधिकारी जो हैं वो दोस्तों इसमें मारे गए। देखो ईरान, दोस्तों ईरान के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण जो पावरफुल ग्रुप है आपके, उसका नाम है ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जो आपके वहां के जो आपके जो सैनिक है वो, ठीक है, जो उनका जो हेड है ना वो भी जो है कल इसके अंदर जो है वो मारा गया। दोस्तों हुआ क्या था दोस्तों, ईरान जो है ना, ईरान जो है इसने एनपीटी के ऊपर साइन किया हुआ। ठीक है, देखो दोस्तों आपके क्यों अटैक करा है वो सुनी सो, ईरान जो है आपके उसने एनपीटी के ऊपर साइन करा। ठीक है, एनपीटी का मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि। क्या है इसका मतलब, परमाणु अप्रसार संधि जो है ये इसका मतलब है। ठीक है, एनपीटी जो है आपके, वैसे आपने सुना होगा कि 1968 में इसकी स्थापना होती है, और 1970 में ये क्या होता है आपके, यह लागू हो जाता है पूरे विश्व के अंदर एनपीटी जो है ना। तो एनपीटी का मतलब है आपके जिनके पास परमाणु हथियार है, जिनके पास परमाणु हथियार है वह देश अपने जो परमाणु हथियार है, परमाणु तकनीक है, वो किसी अन्य देश को नहीं देंगे। ये आपके दोस्तों एनपीटी का मतलब था ना। एनपीटी का मतलब है कि जो परमाणु जो हथियार है आपकी, जो परमाणु जो तकनीक है, इस परमाणु तकनीक का प्रसार नहीं करेंगे ना, इसका एक्सटेंड नहीं करेंगे, इसका प्रसार दोस्तों नहीं करेंगे आपके। ईरान भी इसमें शामिल है। ठीक है, ईरान भी इसमें शामिल था दोस्तों आपके, ईरान भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं है, एक तो आपके भारत शामिल नहीं है, एक इसमें आपके इजराइल शामिल नहीं है आपके, ये देश अभी भी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया और इजराइल ने कहा है कि हमारे तो आसपास इतने पड़ोसी खराब है दोस्तों आपके, जिसकी कोई हद नहीं है ना। इंडिया के आसपास पड़ोसी कौन, आपके चीन और पाकिस्तान। दोस्तों इजराइल के आसपास पड़ोसी कौन है आपके, देखो आप, सो हमास है, ऊपर लेबनान है, इधर सीरिया है, ये सारे वो देश है जो इसके खिलाफ है। तो इसने कहा हम भाई परमाणु जो हथियार है वो तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे पड़ोसी खराब है, इसलिए हम जो है, इसलिए हम इस संधि पर साइन नहीं करेंगे, हम आपके एनपीटी पे साइन नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने इस पर साइन किया हुआ। दोस्तों ईरान साइन करने के बाद में अपने परमाणु हथियार जो उनका प्रसार करने में लगा हुआ है, परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ दोस्तों ना। अमेरिका बार बार इससे कह रहा है कि भाई मान जा, मत कर। अमेरिका बार बार कह रहा है कि तू मत कर प्रसार जो है, पर ये मान नहीं रहा। अभी 15 जून को फिर 200 वार्ता होनी थी, किसके बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में, जो 15 जून है, इस 15 जून को फिर वार्ता होनी थी। दोस्तों ये बहुत लंबे टाइम चल रही है वार्ता है ना, किसके बीच चल रही है वार्ताएं, ये चल रही है ईरान और यूएसए जो है इसके बीच वार्ता चल रही है आपकी। और 15 जून को दोस्तों फिर वार्ता होनी थी, ये ओमान के अंदर। कहा होनी थी, ये ओमान जो है जिसकी राजधानी मस्कट है, यहां पर ये वार्ता होनी थी। दोस्तों इतने में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि आप ऐसा करो, एक आध बम आप मार दो, ठीक है, आप जो है, हेलो इजराइल। दोस्तों इजराइल वही करेगा जो अमेरिका कहेगा, मेरी बात ध्यान रखना आप लोग ना। इजराइल दोस्तों वही करने वाला जो अमेरिका कहने वाला है, क्योंकि इजराइल जो है उसको सपोर्ट किसका, अमेरिका सपोर्ट है। कारण दोस्तों ये है कि इजराइल में यहूदी समुदाय रहता है, और जो अमेरिका है उसकी जो इकोनॉमी है वो चलाने वाला समुदाय कौन सा, यहूदी समुदाय। ठीक है, तो अमेरिका ने फोन करा इजराइल को, क्या कर रहे हो बेंजामिन ने कहा कुछ नहीं भाई साहब, बस सो रहे हैं आराम से, कोई काम ही नहीं हमारे पास, हमास सफाया हो चुका है, लेबनान का सफाया हो चुका है। तो इजराइल से कहा अमेरिका ने, ऐसा करो तुम जो है ना 2-4 बम फोड़ के आओ ईरान के अंदर। तो इजराइल ने कहा कहां कहां फोड़ने हैं, अमेरिका ने कहा जहां जहां तुम्हें दिखे वहीं वहीं फोड़ दो। उसने भाई साहब सारे परमाणु ठिकानों पे बम फोड़ दिए। और ये साफ साफ कहा बेंजामिन ने कि ये हमला कब तक चलेगा मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक सारे परमाणु ठिकाने नष्ट नहीं कर दूंगा ना, तब तक हमला करते रहूंगा मैं जो है। तो ये आपके अटैक हो गया कहां पर, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऐसे ही होना चाहिए रसगुल्ला ना, ठीक बात दोस्तों ना।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसका नाम है और ये अभी हाल ही में अटैक हुआ, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ठीक आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब ईरान के ऊपर अटैक कर दिए दोस्तों आपके, तो अब वापस ईरान अटैक करेगा आपके, इसलिए इजराइल के अंदर जो है आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है। जो इजराइल आपके यहाँ पर इमरजेंसी जो है घोषित कर दी है दोस्तों। यहाँ के जो लोग हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोग दोस्तों हैबिचुअल हो चुके हैं ना, इनको पता है युद्ध तो चलता रहेगा, युद्ध कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ के लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इजराइल के लोगों ने, इजराइल में आपातकाल जो है घोषित कर दिया गया आपके, क्योंकि ईरान वापस उसे अटैक करेगा। रात को भी यमन देश ने खूब अटैक करा दोस्तों इजराइल के ऊपर, जो है यमन ने खूब अटैक करे रात को, ठीक है। ईरान के कहने पे यमन जो आपके उसने इसके ऊपर खूब अटैक किया, आपके ध्यान रखना है ना। देखो ऑपरेशन सिंदूर पूछूं आपसे, यह 7 मई की तारीख थी, याद कीजिएगा। और भारत ने किसके ऊपर, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। 7 मई की तारीख थी, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे ऑपरेशन बनियान अल मरसूस पूछूं आपसे, यह पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑपरेशन बनियान अल मरसूस, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा एक ऑपरेशन अजय भी नोट कर लीजिए आप लोग, ऑपरेशन अजय, और एक आप ऑपरेशन जो है वो ब्रह्मा भी याद कर लीजिएगा ना। तो देखिए ऑपरेशन अजय पूछूं आपसे, तो इजराइल के अंदर जो भारतीय फंसे हुए थे आपके सो, इन्हें बाहर निकालने के लिए हमने ये चलाया ऑपरेशन अजय ना। और ब्रह्मा की बात करूं मैं आपसे, तो जो म्यांमार था, इस म्यांमार में जो भूकंप आया था आपके, वहां पर सहायता के लिए हमने ब्रह्मा चलाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने ऑपरेशन राइजिंग स्टार। दोस्तों ये कौन है आपके, यही वो खाली आदमी है रसगुल्ला ना, बेंजामिन जो है यही खाली आदमी है, इसने कहा बम फोड़ के आते हैं, चलिए है ना। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप दोस्तों और वीडियो बनाई एकदम एचडी क्वालिटी के अंदर ना, जिससे ये लोग ये ना कह दे कि अटैक ही नहीं हुआ था, हमारा तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों आपके भारी नुकसान किया, तबाही का मंजर है। मतलब 2-4 शहर दोस्तों ऐसे हो चुके हैं जिनमें केवल धुआं ही धुआं उठ रहा है, ठीक है। तो इसने अच्छी वीडियो बनाई एकदम एचडी क्वालिटी के अंदर, जो सो वीडियो इसने बनाई है आपके यहाँ पर कल, है ना। हाल ही में नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए राइज ऐप किसने लॉन्च करा, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करा, ध्यान रखना। हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य आपके वो हो गया असम। कौन हो गया, असम है, असम सेट, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में द्वारकाधीश दोस्तों, हमारी वीडियो दोस्तों बहुत कमजोर थी, है ना। जब मैंने कल इनकी वीडियो देखी ना दोस्तों, इनकी वीडियो एकदम बिल्कुल क्लियर थी, जैसे दोस्तों आपके अटैक हो रहा है ना पूरा। हमारी वीडियो बहुत कमजोर थी। भारत सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो इनके पास जो कैमरे हैं ना, वो रिकॉर्डिंग करने वाले, वो कैमरे मंगाने चाहिए इजराइल से, है ना। तो इनके कैमरे बहुत अच्छे थे कल जो है रिकॉर्डिंग वाले, अपना इतना क्लियर नहीं था। अपने तो ये लग रहा था कि अटैक हुआ है दोस्तों ना, बस हाँ जाके बम फटा है। इनके दोस्तों बिल्कुल एकदम कहां बम फटा है सब कुछ दिखाई दे रहा था इनका ना, किसकी खोपड़ी बम फटा है आपके, वो भी दिखाई दे रहा था। तो हाल ही में द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मणी जी के विवाह के समर्पित माधवपुर गेड़ मेला गुजरात का मेला है ना। हाल ही में हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप 25 कहां पर हुआ है, ब्राजील के अंदर हुआ है। इसमें गोल्ड जीतने वाले आपके पहले भारतीय बन गए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही नई योजना क्रॉपिक का संबंध किससे दोस्तों आपके, तो क्रॉपिक जो है इसका संबंध किससे, देखो क्रॉपिक वैसे नाम से स्पष्ट है, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे दोस्तों आपके, तो क्रॉपिक जो पहल है, क्रॉपिक जो योजना है, अगर मैं इसकी बात करूं मैं आपसे, तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन आपके सो, अरे क्रॉप का मतलब क्या होता है, क्रॉप का मतलब होता है आपके फॉरेस्ट का, सॉरी आपकी क्रॉप का मतलब है, क्रॉप का मतलब होता है आपके फसल का मतलब कौन सा मंत्रालय होगा, कृषि मंत्रालय होगा। तो लिखिएगा क्रॉपिक जो है आपकी, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। कृषि और किसान कल्याण जो मंत्रालय, इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगर पूछूं आपसे इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, अपने मामा जी शिवराज सिंह चौहान, कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी जो है आपके, वो इसके मंत्री, आपको ध्यान रखना है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्यों स्टार्ट हुआ आपके, तो कृषि का मतलब, क्रॉप का मतलब फसल होता है, ठीक है। तो फसलों की जानकारी देने के लिए आपकी, इसके अलावा फसलों का जो हेल्थ है उसकी जानकारी
जानकारी के लिए कि भाई इस मौसम में इस फसल में यह वाला कीड़ा लग सकता है, इस मौसम में ये फसल आपके ऐसे खराब हो सकती है आपके, तो फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, फसलों की जानकारी के लिए और खेतों की तस्वीर खींचने के लिए इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो लिखिए, आपके सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, इसका यूज क्यों किया आपके, तो लिखना इसका स्टार्टिंग क्यों कर रहे हैं, तो खेतों की तस्वीर के लिए, खेतों की तस्वीर के लिए, इसके अलावा फसलों की जानकारी के लिए लिखना आपके, फसलों की जानकारी के लिए, और इसके अलावा जो फसलों के स्वास्थ्य है, इस फसलों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए, तो फसलों के स्वास्थ्य के बारे में आपके, फसलों के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए इसको लॉन्च करा गया है, और इनको इनके अंदर जो आपको किसका यूज होने वाला है, इनके अंदर एआई का यूज होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका यहाँ पर यूज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसका भी दोस्तों यहाँ पर यूज होगा। ठीक है गुरुजी, इससे दोस्तों होने वाला क्या आपके, दोस्तों इससे आपके कहीं पर अगर फसल जो है खराब हुई हो, तो खेतों की जो तस्वीर हमने ली आपके, उससे हम जो है उसको इंश्योरेंस जो है, जो बीमा का जो पैसा होगा आपके, वो समय पे भुगतान कर पाएंगे और सटीक भुगतान कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे फायदा ये होने वाला आपके कि जो बीमा का जो पैसा होगा आपके, अगर फसल को नुकसान हुआ है, अगर फसल को नुकसान होता है, तो हमारे पास खेत की तस्वीर भी है और फसल की जानकारी भी हमारे पास में है। अगर फसल को नुकसान होता है तो उस कंडीशन में जो बीमा है आपके, इस बीमा का जो भुगतान होता है वो एक तो जल्दी हो पाएगा, आपके शीघ्र हो पाएगा, और साथ में सटीक भी हो पाएगा ना, सटीक भी हो पाएगा। इसके लिए हमने इस ऐप को लॉन्च करा, इसका नाम क्या है, क्रॉपिक ऐप इसका नाम है, आपको ध्यान है। और ये हर मौसम में भारत के 50 जिलों के अंदर लागू होगी। ठीक है, ये हर मौसम में, हर मौसम में, हर मौसम में, हर मौसम में भारत के 50 जिलों के अंदर जो है ये लागू होने वाली है ना, 50 जिलों में ये लागू होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धीरे धीरे इसको पूरे भारत में लागू करेंगे, आपके 50 जिलों में प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो नोट कीजिए, आपके सामने यहाँ पर जो है, कल ये बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, जब से आपके पशुधन साहब, पशुधन कौन सा एग्जाम हुआ, कोई एग्जाम हुआ है कल, एक बार दिखाना भाई। आपकी एनटीपीसी में आपकी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। चलिए, चलो जिनका भी आ रहा है उनको ऑल दी बेस्ट। ठीक है, तुम ध्यान लगाओ अभी पढ़ने में। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, तो एक क्रॉपिक जो है आपके सामने यहाँ पर है, एआई मीट्स एग्रीकल्चर, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस जो आपके कहाँ कब बनाया, आपके ये 12 जुलाई, कब बनाया, 12 जुलाई को बनाया आशा दिवस। ठीक है, अच्छा ध्यान दिवस कब बनाते हैं बताओ फटाफट करने में। अरे मेडिटेशन डे पूछूं आपसे, यह कब सेलिब्रेट करते हैं बताओ आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन मिला आपके, यह मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है, ध्यान रखना ना। नाइजीरिया, मॉरिशस, बारबोडास, इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके पापुआ न्यू, बहुत सारे देशों का इनको सम्मान प्राप्त हो चुका है ना। वित्त वर्ष 24-25 में देश में सर्वाधिक वार्षिक जीडीपी आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल करने वाला कौन है, तमिलनाडु इसको हासिल करने वाला, आपको ध्यान रखना है। 21 दिसंबर को बनाते हैं हम लोग क्या आपके ध्यान दिवस है ना, लिखना। यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जो पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, देखो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, ठीक है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट भगवान की देन है, हमारी लेन है दोस्तों ना। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 भाई साहब, एक दोस्तों आंकड़ा ऐसा है जिसमें हम कहीं तो नंबर 1 पर आए। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025, पहली बात तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन, आपके तो लिखना यूएन पॉपुलेशन फंड, कौन है, यूएन पॉपुलेशन फंड जो है ये इस रिपोर्ट को जारी करने वाला। ठीक है, तो यूएन पॉपुलेशन फंड, इसका जो शॉर्ट नेम वो आपके यूएनएफपी है ना, ये ठीक है, तो यूएन पॉपुलेशन फंड जो है ये इसको जारी करने वाला। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है ये इसको जारी करने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। इसने रिपोर्ट जारी की है
विश्व जनसंख्या रिपोर्ट आपको नोट करना है, ठीक है। दोस्तों पहली बात तो इसकी बात करूं मैं आपसे, यूएन पॉपुलेशन फंड जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1969 के अंदर जो है इसकी स्थापना है, और न्यूयॉर्क जो है आपके यूएसए में, यहाँ इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है ना। तो 1969 में इसकी स्थापना है और यूएन का इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि जो अप्रैल 2025 में अभी इसने एक आंकड़ा जारी करा है, ठीक है। अप्रैल 2025 दोस्तों आपके अप्रैल 2025 तक का एक आंकड़ा जारी हुआ है, अप्रैल 25 तक का आंकड़ा जारी हुआ आपके, और इन्होंने कहा है कि जो भारत है आपके इस भारत की जो पॉपुलेशन है ये कितनी हो चुकी है आपके, लगभग 146 करोड़ जो है ये भारत की पॉपुलेशन हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, मात्र 146 करोड़ दोस्तों ना। भाई साहब कितने हो गए दोस्तों हम, है ना, देखो आप, है ना, कितने हो गए हम, दो हमारे, 2 3 4 5 6 8 10 12, जितनी क्षमता उतनी करो, है ना। इंडिया की जो पॉपुलेशन आपके 146 करोड़ जो पॉपुलेशन आपके वो भारत की है, और पूरे विश्व में सर्वाधिक है, ठीक है। पूरे विश्व में सर्वाधिक है आपके। वर्ल्ड में हम कौन से स्थान पर है, वर्ल्ड में हम आपके नंबर 1 स्थान पे। अब दोस्तों हम नंबर 1 ही रहेंगे अब, है ना। देखो हम तो कम करेंगे नहीं जनसंख्या, ठीक है। अब जैसे आप लोग हो रसगुल्ला, अब आपकी शादी सिलेक्शन होगा, आपकी शादी होगी, फिर तुम भी बढ़ाओगे जनसंख्या। तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि हम जनसंख्या कम तो करने वाले हैं नहीं, और गलती से महादेव की सौगंध अगर एक बार लॉकडाउन और लग गया भारत में, ठीक है, पिछला वाला जो लॉकडाउन हुआ था आपके उसका परिणाम है ये रसगुल्ला। अगर एक बार लॉकडाउन और लग गया भारत में तो मुझे लग रहा है भारत एक तरफ, पूरा विश्व एक तरफ, ठीक है, वो वाला खेल स्टार्ट होगा आपके। तो भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन वो कितनी आपकी 146 करोड़ पॉपुलेशन आपके भारत की हो चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सो भारत में जो पुरुष है इसकी जीवन प्रत्याशा कितनी है आपकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि पुरुष जो है वो लगभग ऑन एन एवरेज जो है कितने साल जीता है आपके भारत के अंदर आपके, देखिए 71, कितना आपके 71 ईयर्स आपके पुरुष जो है भारत में ऑन एवरेज जो आपके इतने साल जीता है, ठीक है। वहीं तो महिला की बात करूं आपके, तो महिला जो आपकी इसकी पूछूं आपसे, तो महिला की 74 है। महिला 203 साल अधिक जीती है आपके, सही बात है रसगुल्ला, महिलाएं 3 साल 200 अधिक जीती है आपके, और पुरुष जो आपके वो 71 ईयर्स जीते हैं आपकी। ये हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है आपकी वो भी इन्होंने जारी की है, ठीक है। भारत का प्रजनन दर पूछूं आपसे कितना आपके, तो भारत का कुल प्रजनन दर की बात करूं आपसे, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें आपसे, कुल प्रजनन दर जिसको हम TFR कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम TFR कहते हैं, ये हो चुका है कितना आपके, ये हो चुका आपके ये 2.1 से 1.9 हो चुका है, जो अच्छी बात है, थोड़ा कम हो गया ना, 2.1 से 1.9 हो गया, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि इसका मतलब कि हम दो हमारे दो, ठीक है, हम 20 हमारे 21, है ना, हम दो हमारे दो आपके ये होता है 2.1, है ना, और अब आपके 1.9 मतलब हम दो हमारे दो से थोड़े कम, ठीक है। अब इसका तो मतलब ये नहीं कि एक बच्चा आपके पूरा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, एवरेज है 1.9, मतलब कि हम 20 हमारे 19, समझ रहे हो, हम 20 हमारे 19 से ये प्रोसेस हमारा आ चुका है आपके 1.9। ये 2.1 होता है ना, ये हम दो हमारे दो वाला सिस्टम होता है आपके, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन दर। ध्यान रखना, कभी सवाल पूछा आपसे कि प्रतिस्थापन दर क्या होती है, लिखना आपके वो 2.1 आपके जो कुल प्रजनन दर होती है, ये 2.1 अगर है तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट रेट, मतलब हम दो के स्थान पे हमारे दो आगे आ गए ना, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट, आपको ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन दर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही दोस्तों आपके सर्वाधिक कहां पर है भारत में, वो है आपके जिया हो बिहार के लाला, लिखिए दोस्तों सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक है बिहार में ना। ये जो प्रजनन दर है आपके ये सर्वाधिक कहां पर है भारत में आपके, मैक्सिमम कहां पर, बिहार में। बिहार में कितना आपके 3, ठीक है, तो हम दो हमारे 3, है ना, तो बिहार जो है सर्वाधिक है आपके, बिहार में कितना आपके 3 जो है आपके वो क्या है प्रतिस्थापन दर है बिहार के अंदर, सर्वाधिक भारत में बिहार के अंदर है, ये इन्होंने कहा, ठीक है। इन्होंने कहा है कि भारत में 15 to 64 एज जो है
जिसको हम लोग वर्किंग एज बोलते हैं आपके, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग आपके, वो काम करने वाली जो एज कहते हैं, वर्किंग जो एज होती है, इसकी बात पूछूं आपसे, हमारी कुल पॉपुलेशन में 15 to 64 जो आपकी एज की बात करूं आपसे, वो 68%, कितना है, 68% है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 15 to 64 एज में आपके 68% आपको ध्यान रखना है। और बाकी भारत की कुल प्रजनन दर आपके 1.9% है, और जीवन प्रत्याशा मैंने आपको लिखा दी है, और पॉपुलेशन हमारी कितनी हो चुकी है, 146 करोड़ पॉपुलेशन है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। अच्छा, अगर पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों आपके जो पॉपुलेशन की बात करूं आपसे, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाते हैं, 11 जुलाई को बनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, आपको ध्यान रखना है। कब बनाते हैं, 11 जुलाई को हम बनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को सेलिब्रेट भारत के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर अगर सवाल पूछूं आपसे, जनगणना जो होती है, सेंसस जो होता है, यह किस सूची का विषय होता है, संघ सूची का होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे सेंसस कौन करवाता है, आपके संघ सूची में आता है सेंसस, नोट कीजिए ना। अगर पूछूं आपसे भारत में पहली बार कब होती है, तो पहली बार जो है 1872 के अंदर होती है, नोट करना। और उस समय कौन थे आपके, उस समय मेयो जो है आपके भारत के उस समय वायसराय थे ना। अगर पहली दशकीय पूछूं आपसे, पहली दशकीय पूछूं आपसे, यह कब होती, लिखना आपकी, ये 1881 के अंदर होती है। और इस समय रिपन जो है आपके, वो कौन था आपके, रिपन इस समय भारत के वायसराय थे, आपको ध्यान रखना है। 2011 जो लेटेस्ट आपकी हुई है आपकी, वो 11 की नोट करना आपके। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, जो 11 की दोस्तों आपकी जो जनगणना है आपके, ये इसका जो थीम था वो क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है वो इसका थीम है, आप जानते हो, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर है। और इसके पूछूं आपसे, इस समय आपके हेड कौन थे, चंद्रमौली जो है वो इस समय हेड थे, आपको ध्यान रखना है। और अब जो सेंसस दोस्तों होने वाला है आपकी, अब जो सेंसस होने वाला है, ये 25 में जो सेंसस आपके, 26 में जो स्टार्ट होगा सेंसस आपकी, वो नोट कीजिए आपकी, ये जो है पहली बार भारत में पहली बार जो है जातिगत जनगणना होने वाली है आजादी के बाद, ठीक है। तो आजादी के बाद पहली बार भारत में जातिगत जनगणना जो आपके, वो उसका जो है इस बार होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन कितना आपके, 146 करोड़ जो आपके पॉपुलेशन इंडिया की हो चुकी है, रिपोर्ट में कहा गया है। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित हुआ आपके, तो ये कहां हुआ, ताशकंद के अंदर हुआ। कहां पर, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ में कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास करा है, इंडिया बांग्लादेश ने मिलकर जो है कॉर्पेट बोंगो सागर अभ्यास किया। आईफा अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, लापता लेडीज को मिला, नोट करना। और किरण राव, किसकी फिल्म है आपके, किरण राव की फिल्म है। अगला क्वेश्चन आपके, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, कार्तिक आर्यन, किसको मिला है, कार्तिक आर्यन को मिला है, ध्यान रखिएगा। और पूछूं आपसे यहाँ पर, और फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, लापता लेडीज को, 25वें क्रम का यह अवार्ड था। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जयपुर के अंदर, कहां पर हुआ है, जयपुर के अंदर जो है इसका इस बार आयोजन हुआ। हाल ही में मिथातल और तिग्राना हड़प्पा स्थलों को किसने संरक्षित आपके आर्कियोलॉजिकल साइट घोषित कर दिया आपके, ये तिग्राना और मिथातल स्थान कहां पर आपके, तिग्राना और मिथातल स्थान जो लिखना आपके, वो कहां पर है, पूछूं आपसे, कहां, हरियाणा, ठीक है। तो तिग्राना और मिथातल स्थान कहां पर, हरियाणा के अंदर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वाल टॉप्स 25 जो है वो संबंध पूछो किससे आपके, तो बाल टॉप्स 25 आपसे सवाल पूछे आपसे, बाल टॉप्स 25 दोस्तों, पहली बात तो लिखना आप जो है यहाँ पर, ये किसका अभ्यास है, तो ये नाटो का अभ्यास है। किसका है, ये नाटो का एक अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है। किसका अभ्यास है, जो नाटो है दोस्तों उसका अभ्यास है। देखो नाम देखिए, बाल टॉप्स, आप ऐसे ध्यान रखना दोस्तों, आपके बाल का मतलब हो गया बाल्टिक कंट्री, कौन सा आपके, तो ये कहां पर हुआ, आपके जो बाल्टिक देश है आपके, यहाँ इसका आयोजन हुआ है। बाल्टिक देश कौन कौन से, तो बाल्टिक देश है लातविया, लिथुवानिया, क्या हो गया, लातविया, लिथुवानिया, और इसके अलावा कौन सा हो गया, इसके अलावा आपके एस्टोनिया। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुवानिया, ठीक है, इन्हें बोलते हैं बाल्टिक देश।
और इसका होस्ट कौन था? इसका होस्ट था आपके लातविया। कौन था? लातविया जो है वो इसका होस्ट है। लातविया की राजधानी क्या है? रीगा इसकी राजधानी, आप जानते हो, ठीक है। तो जो बाल्टिक देश आपके लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, दोस्तों आपके यहाँ पर ये आयोजित होता है। और जो होस्ट कंट्री आपकी वो इस बार कौन है? आपके 25 का होस्ट कंट्री लातविया है। और मैंने आपसे कहा कि नाटो का जो एक अभ्यास है आपकी, वो कौन सा आपके सामने यहाँ पर बाल्टोप्स अभ्यास, एक नाटो का अभ्यास है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा, नाटो की बात करूं मैं आपसे। नाटो दोस्तों याद कीजिए, बहुत दिनों के बाद में आया है नाटो आपके नॉर्थ अटलांटिक। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म इसकी? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब होती है? 1949 के अंदर जो है इसकी होती है स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में इसमें मेंबर कंट्री कितने आपके? तो वर्तमान में इसके अंदर 32 मेंबर कंट्री हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें 32वां पूछूं आपसे, कौन सा है लिखना आपके? तो स्वीडन जो है आपके वो लेटेस्ट कंट्री है, ये आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके वर्तमान में जो महासचिव हैं वो कौन है आपके? तो मार्क रूटो जो है आपके इसके वर्तमान में हेड है ना। मार्क रूटो जो है ये इसके वर्तमान हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या भारत शामिल है इसमें? तो भारत इसमें शामिल नहीं है। आपके पूंजीवादी देश जो थे आपके, वो आपस में मिलकर के एक आपके सैन्य संगठन बनाते हैं, उसका नाम नाटो है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाटो के बारे में 5-6 बातें आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक अभ्यास और हुआ जिसका नाम क्या है? पासेक्स अभ्यास। का नाम है इसका? नाम आपके पासेक्स अभ्यास जो है इसका भी आयोजन हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो जो पासेक्स अभ्यास है, पहली बात तो किसके बीच में हुआ है इसका अभ्यास का आयोजन आपके? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। इंडिया प्लस यूके जो है इनके बीच में हुआ है। और लिखना कहाँ कैसा अभ्यास है? यह नौसेना का अभ्यास है। और भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो भारत की ओर से इसके अंदर INS तबर जो है इसने भाग लिया है, ठीक है। तो भारत की ओर से एक जहाज का नाम क्या है? INS तबर नाम है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो अरब सागर के अंदर इसका आयोजन हुआ है। कहां हुआ है? अरब सागर में इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पासेक्स पूछूं आपसे, तो पासेक्स इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ है, नेवी का अभ्यास है। और इंडिया का INS तबर जहाज इसमें भाग लेता है। और जो अरब सागर आपके यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, दोनों आपको ध्यान रखना है। तो बाल्टोप्स भी लिखना आपके, बाल्टोप्स और आपके पासेक्स दोनों आप नोट कीजिए। हमारा आंसर नाटो हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सो नाटो आपके ठीक आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नाटो का अभ्यास है बाल्टोप्स जो है, और कहां पर? लातविया के अंदर हुआ है ना। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी की ऑफ ऑनर सम्मानित करा आपके? ये लिस्बोन। किसने किया? लिस्बोन ने किया है। और लिस्बोन कहाँ की? पुर्तगाल की राजधानी है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये के प्रतीक चिन्ह की जगह राज्य भाषा के चिन्ह आपके इसका यूज करा? तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। तमिलनाडु जो है इसने यूज करा है। हाल ही में अट्टुकल पोंगल महोत्सव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक का आयोजन कहां पर हुआ है? केरल के अंदर आपके इसका आयोजन हुआ है। हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा जो है कहां स्टार्ट करा आपके? ये आंध्र प्रदेश के अंदर INS वर्षा जो है इसका शुभारंभ किया गया। प्रतिवर्ष वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब बनाते हैं आपके? देखिए आज दिवस कौन सा? आज दिवस है विश्व रक्त दाता दिवस। कौन सा दिवस आपके? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो आपके आज है, ठीक है। तो लिखना आपके आज दिवस कौन सा? आज दिवस है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो आज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है आपके वो आज है 14 जून को। कब आपके? 14 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं आपके। इस बार की थीम पूछूं आपसे, तो 2025 की थीम क्या लिखना आपके? 2025 की जो थीम आपके वो यहाँ लिख रही है, देखो यहाँ पर देखना आपके, गिव ब्लड गिव होप, है ना। किसी को खून दो और उसको उम्मीदें दो, है ना। तो लिखना आपकी इसकी थीम क्या है? रक्त दो उम्मीद दो, रक्त दो उम्मीद दो। इसको हिंदी में भी याद कर लेना आप जो है, इंग्लिश में भी याद करना, ठीक है। गिव ब्लड आपके, गिव ब्लड गिव होप, क्या है इसकी थीम? गिव ब्लड गिव होप जो है
ये इसकी थीम है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई 14 जून को क्यों दोस्तों आपके, क्योंकि इसी तारीख को किसका बर्थडे आपके, इसी तारीख को बर्थडे किसका लिखना आपके, इसी तारीख को बर्थडे होता है कॉर लैंडस्टीनर। किसका होता है, कॉर लैंडस्टीनर जो है, इनका बर्थडे इसी तारीख को होता है, ठीक है। बाकी अगर आपने दोस्तों बायोलॉजी पढ़ी है तो वहां पर इनका नाम आपने खूब पढ़ा होगा, कॉर लैंडस्टीनर, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे एबीओ सिस्टम देने वाले कौन आपके, तो एबीओ सिस्टम देने वाले कौन आपके, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसको देने वाले कौन, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप आपके बी है, आपका ये देने वाले कौन थे, ये थे आपके कॉर लैंडस्टीनर, ठीक है। तो एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप आपके देने वाले कौन, कॉर लैंडस्टीनर। इनका बर्थडे जिस तारीख को होता है वो तारीख आपके 14 जून है, इसलिए इस तारीख को जो है हम लोग जो है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है आपके सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनको 1930 के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है। इनको 1930 के अंदर नोबेल पुरस्कार जो है मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्राप्त होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर अगला पॉइंट पूछूं आपसे, ये तो आपके दोस्तों आपके वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हो गया आपके। अगर सो ब्लड की बात करूं मैं आपसे, ब्लड की बात करूं आपसे, तो ब्लड क्या है आपके, सो ब्लड जो है आपके वो एक आपके लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आपके, मतलब आपके द्रवित लिखना, द्रवित संयोजी उत्तक है ना। ब्लड क्या है, द्रवित संयोजी उत्तक है, आपको नोट करना है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये नोट कीजिए, ठीक है। ये हल्का क्षारीय होता है, कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है ना, हल्का क्षारीय होता है, 7.4 इसका पीएच मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो ब्लड जो होता है आपके, ब्लड जो आपके, अगर पूछूं आपसे सर्वग्राही कौन आपके, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछूं आपसे, सभी से ब्लड लेने वाला कौन आपके, तो ए बी जो प्लस है आपके वो यूनिवर्सल क्या एक्सेप्टर हो गया है। और सर्वदाता पूछूं आपसे, यूनिवर्सल डोनर की बात करूं मैं आपसे, आपके सभी को देने वाला कौन आपके, ओ माइनस जो है सभी को देने वाला हो गया ना। ए बी प्लस सभी से ब्लड ले सकता है, ओ माइनस जो है सभी को ब्लड दे पाएगा, नोट करना। ए बी प्लस सभी से ब्लड ले सकता है और आपके ओ माइनस जो है सभी को ब्लड दे पाएगा, आपको ध्यान रखना है। और 7.4 इसका पीएच मान होता है, हल्का क्षारीय होता है ये, और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 14 जून ठीक आंसर हो गया एकदम, आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 14 जून आपके ठीक आंसर है। गिव ब्लड गिव होप जो है वो इसकी टैगलाइन, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, हाल ही में IASV त्रिवेणी से तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा जो है वो कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुआ है ना। अरे वो कहाँ से स्टार्ट हुआ आपके, ये मुंबई से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 25 की पॉइंट टेबल में कौन टॉप स्थान पर है, ठीक है। तो इंडियन आर्मी जो आपकी वो टॉप स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। हाँ, 10वां रायसीना डायलॉग 25 का चीफ गेस्ट कौन, देखो रायसीना डायलॉग आपके दिल्ली के अंदर होता है, रायसीना डायलॉग, रायसीना पहाड़ी वहीं पर है इसलिए वहीं पर होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि इसका चीफ गेस्ट कौन था आपके, तो न्यूजीलैंड जो आपके, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लोलन जो है वो इसके चीफ गेस्ट थे, आपको ध्यान रखना है। हाल में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन आपके, विराट कोहली, ठीक है। और फास्टेस्ट 8,000 पूछूं आपसे, वो है KL राहुल, है ना। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य, नागरिकों को मजबूत बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, दोस्तों ये किसकी टैगलाइन, ठीक है। देखो पहली बात तो पूछूं आपसे, यह टैगलाइन किसकी आपके यह टैगलाइन आपके लोकपाल, किसकी टैगलाइन आपके, तो ये जो टैगलाइन है नागरिकों को मजबूत बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करें, ये जो टैगलाइन है आदर्श वाक्य किसका आपके, तो यह जो आपके लोकपाल जो है, लोकपाल का नया आदर्श वाक्य, ठीक है। लोकपाल का नया आदर्श वाक्य बन चुका है, स्टार लगाना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकपाल का नया दोस्तों आपके टैगलाइन जो है वह बन चुका है आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो लोकपाल की नई टैगलाइन क्या आपके, लोकपाल की नई टैगलाइन जो है वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, पहले टैगलाइन क्या थी आपके, मैंने कहा ना नई टैगलाइन ये, तो पहले वाली कौन सी आपकी, किसी के धन के लिए लालची मत बनो, क्या लिखना आपके, पूछूं आपसे कि दोस्तों आपके लिखना, जो पुरानी टैगलाइन थी वो क्या थी आपकी, जो पुरानी टैगलाइन थी वो है आपके
पुराना जो आपके टैगलाइन जो थी उस वह कौन सी लिखना आपके, तो वह थी किसी के धन के लिए लालची मत बनो ना, किसी के धन के लिए, किसी के धन के लिए लालची मत बनो, किसी के धन के लिए लालची मत बनो जो है ये इसकी टैगलाइन थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी के धन के लिए लालची मत बनो ये टैगलाइन पहले थी, अब टैगलाइन चेंज हो चुकी है, अब टैगलाइन आपके सामने यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो लोकपाल की तो बात करूं मैं आपसे, तो लोकपाल नोट कीजिए, लोकपाल जो है ये एक संस्था है, पहली बात तो ना, लोकपाल कोई व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, नोट करना आपके। और इसमें 1+8 होता है, ठीक है, एक तो इसके अध्यक्ष होते हैं और 8 जो इसमें अधिकतम 8 मेंबर इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। एक तो इसका अध्यक्ष होता है, लोकपाल का अध्यक्ष होता है, और 8 इसके अंदर जो है मैक्सिमम मेंबर जो है वो 8 हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लोकपाल के अध्यक्ष की बात करूं मैं आपसे, तो लोकपाल का जो पहला अध्यक्ष था उसका नाम क्या है, पीसी घोष। पीसी घोष का मतलब आपके पिनाकी चंद्र घोष, क्या नाम है, पिनाकी चंद्र घोष जो है इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, पीसी घोष कहते हैं ना। और वहीं लोकपाल के सेकंड अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में, वो बने आपके अजय मानिकराव। कौन बने, अजय मानिकराव जो है ये भारत में लोकपाल के सेकंड अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। कई लोग लोकपाल एक व्यक्ति को मानते हैं, लोकपाल एक व्यक्ति नहीं है, लोकपाल एक संस्था है, उस संस्था के हेड कौन है, पीसी घोष जो है वो संस्था के हेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी कौन वर्तमान में हेड आपके, तो अजय मानिकराव जी वर्तमान में इसके हेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोकपाल का अधिनियम किस वर्ष का लिखना आपके, तो लोकपाल जो का जो अधिनियम आएगा लिखना आपके, लोकपाल का जो अधिनियम होगा लिखना, यह आपके 2013 का दोस्तों अधिनियम आपके, अरे अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद में लोकपाल भारत के अंदर आता है, और लिखना 16 जनवरी 2014 को आपकी लागू होता है, ठीक है। तो अधिनियम किस वर्ष का, अधिनियम जो आपके वो 2013 का अधिनियम हो गया। कब लागू होता है आपकी, लागू कब होता है आपके, अगले ही साल आपके 16 जनवरी की तारीख को ये लागू हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, ये लोकपाल और जो लोकायुक्त वर्ड होते हैं आपके, लोकपाल कहाँ, लोकपाल सेंटर में होता है, ठीक है, लोकपाल केंद्र में होता है। वहीं आपके जो लोकायुक्त होता है वो कहाँ पर होता है, ये होता है कहाँ पर, राज्य के अंदर। कहाँ होता है, राज्य में होता है। सवाल पूछूं आपसे, यह दोनों वर्ड जो आपके शब्द जो है दोनों आपके, यह देने वाले कौन आपके, तो लोकपाल और जो लोकायुक्त शब्द आपके, इन शब्दों को देने वाले कौन थे, इन वर्ड्स को देने वाले कौन लिखना, इन वर्ड्स को देने वाले थे आपके लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन था आपके, सो इन वर्ड्स को देने वाले पूछू कौन आपके, तो इन वर्ड्स को सो आपके, इन वर्ड्स को देने वाले कौन लिखना आपके, तो इन वर्ड्स को देने वाले कौन लिखिए, इन वर्ड्स को देने वाले थे लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन है, लक्ष्मीमल सिंघवी जो है, इन्होंने लोकपाल जो शब्द है आपके, इसको देने वाले कौन थे, इन शब्द को देने वाले थे लक्ष्मीमल सिंघवी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कार्यकाल पूछूं आपसे, कार्यकाल कितना होता है इसका, तो कार्यकाल लिखिए आपके, कार्यकाल की बात करूं आपसे, जो लोकपाल अध्यक्ष है इसका कार्यकाल कितना लिखना आपके, तो 5 वर्ष, या फिर 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, या फिर 70 वर्ष की एज पूरी हो जाए ना, 70 वर्ष की एज हो जाए, या 5 वर्ष कार्यकाल हो जाए, ये पूरा होने पर ये कार्यकाल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा, हमारा आंसर क्या हो गया, लोकपाल हमारा ठीक आंसर। आपको करप्शन रोकने के लिए, करप्शन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई है ना, तो करप्शन रोकने के लिए जो है, करप्शन रोकने के लिए इसकी स्थापना, लोकपाल की स्थापना हुई है। ये सारी बातें लोकपाल के बारे में आपको ध्यान रखनी है। कब अधिनियम आता है, ये शब्द देने वाले से कौन थे आपके, और ये अधिनियम कब लागू होता है आपके, कार्यकाल क्या होगा, संस्था में कितने मेंबर हैं, कौन अध्यक्ष है वर्तमान में, ये सारी बातें लोकपाल के बारे में जाननी है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकपाल जो है हमारा वो ठीक आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो ये जो आपके एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन, ये दोस्तों अच्छी लाइन है ना। देखो हिंदी में तो आपसे हो सकता है, हिंदी वाली तो लंबी पड़ेगी ना पूछे दोस्तों, है ना। ये इंग्लिश वाली पूछ सकता है आपसे भाई साहब, है ना। इंग्लिश वाली क्या है आपके, एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन, ये इंग्लिश वाली नोट करना, वहीं पर आपके जाकर वहीं नोट कीजिएगा, एम्पावर सिटीजन, एम्पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन, ये बढ़िया लाइन है ना। एक्सपोज करप्शन जो है ये इसकी नई टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है ना, स्टार लगा लेना।
एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है आपके सो? अभी नई आ चुकी है रेपो रेट, आप जानते हो, बताओ अभी नई कितनी आ चुकी है? पहले 6% थी, अब इसको कम कर दिया है, 5.5% कर दिया है। रेपो रेट दोस्तों हम लोग कम कर रहे हैं, रीपर्चेजिंग रेट हम लोग कम कर रहे हैं, पॉलिसी रेट हम लोग कम कर रहे हैं। इससे क्या होने वाला है? इससे ग्राहक को सस्ता लोन मिलेगा। जब ग्राहक की जेब में सस्ता पैसा आएगा, ग्राहक खर्च करेगा, उसको इकोनॉमी के अंदर डिमांड आएगी और थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ने वाला इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी ना। हाल ही में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार जो है किसको प्राप्त हुआ? आपके वही कप्तान साहब जो है हरमनप्रीत सिंह को मिला, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 25 का किताब पूछूं आपसे, अरे महिला प्रीमियर लीग जो 25 है आपके, इसको जीतने वाला कौन दोस्तों? आपके आरसीबी। इसको, अरे भाई साहब, महिला हो या दोस्तों पुरुष हो, ठीक है, महिला हो पुरुष हो, आपके महिला में आपकी मुंबई जीती है, महिला मुंबई जीती है आपके, इससे पहले वाला आरसीबी जीती है, और पुरुषों में आपके आरसीबी जीती है आईपीएल, है ना। पंचायत उन्नति सूचकांक आपके 22-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में आपके टॉप राज्य कौन सा होगा? आपके गुजरात। कौन है? गुजरात है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट जो है दोस्तों, इसको लॉन्च करने वाला कौन? देखो पहली बात तो बिथुट प्रोग्राम पूछूं आपसे, बिथुट को लॉन्च करने वाला कौन है? बिथुट को लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा होगा? केरल जो है बिथुट को लॉन्च करने वाला स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, बिथुट दोस्तों है क्या? तो पर्यावरण बहाली, है ना, एनवायरमेंट रिस्टोरेशन प्रोग्राम, है ना, एनवायरमेंट रिस्टोरेशन प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण बहाली प्रोग्राम है, ठीक है, एनवायरमेंट को रीस्टोर करना, ठीक है, तो एनवायरमेंट रिस्टोरेशन प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण बहाली दोस्तों प्रोग्राम में, ध्यान रखिएगा ना, एनवायरमेंट को वापस रिस्टोर करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब दोस्तों मान लो खाली जमीन पड़ी हुई है कहीं पर, है ना, खाली जमीन पड़ी हुई कहीं पर आपके, वहां पर दोस्तों बोल नुमा आकृति में बीज बना करके वहां पर हजारों जो आपके गेंदनुमा आकृति में बीज है वो वहां पर वितरित किए गए दोस्तों, ना। देखो ये बीज कौन सा? आपके ऐसे बीज, ठीक है, ये बच्चे हो भाई साहब, इनके लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ काम दिया है, इनको सबसे अच्छा काम यही लगता है आपके। देख रहे हो आप दोस्तों, बच्चों का लेवल देख रहे हो आप, लगे पड़े हैं भाई साहब, है ना, लगे पड़े हैं दोस्तों आपके। ऐसे जो है, ऐसे दोस्तों गेंदनुमा आकृति में बीज जो है बनाकर, है ना, बीज आपके डाल दिया इनके अंदर, आपके ऐसे गेंदनुमा आकृति के अंदर बीज बना दिया है, ये जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके, और इसका जो है छिड़काव जो है, इसका वितरण क्या है, उस खाली जमीन पे कर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों इसे बोलते हैं बीज की वर्षा करना। क्या है? इस बिथुट वर्ड का मतलब होता है बीज की वर्षा करना, है ना। तो फलदार वृक्ष है आपके, बांस है, जड़ी बूटी है, घास है, इसके बीज जो है वहां बिछाए गए दोस्तों आपके। एक तो इनका मनोरंजन हो रहा है यहाँ पर, ना, एक तो इनका जो है एंटरटेनमेंट यहाँ पर हो रहा होगा, एक सेकंड आपके यहाँ पर जो आपके भविष्य में आपके यहाँ पर एनवायरनमेंट को हम लोग रिस्टोर करने वाले हैं। जो खाली जमीन पड़ी हुई है वहां पर हम जो है प्लांटेशन कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये आपके सामने यहाँ पर लड्डू नहीं बांध रहे हैं तो सर, लड्डू नहीं है आपके, लड्डू नहीं है, बीज नुमा आकृति में बोल बना रहे हैं, ठीक है। बीज जो है वो आपके कहां पर बोल नुमा आकृति के अंदर बीज बना रहे हैं, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, है ना। दोस्तों काम तो देना पड़ेगा। दोस्तों इनसे बोलते कि ये लो बीज ऐसे फेंक के आओ, दोस्तों इनसे होता ही नहीं है काम। इनसे बोला तुम लड्डू बनाओ बैठ कर, है ना, इस लड्डू में अंदर बीज डाला हुआ है, इनको पता ही नहीं दोस्तों, ना, ये मूर्ख प्राणी है रसगुल्ला ठीक है, इनका भाईचारा टॉप पर है भाई साहब दोस्तों आपके, इनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है, इनको नहीं पता, ये इतने मशगूल हो चुके हैं अपने काम के अंदर, लड्डू बनाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं ना। ये जो है आपके सामने यहाँ पर देखिए, आप बिथुट पूछूं आपसे, पहली बात शब्द का अर्थ क्या होता है आपके, इस शब्द का अर्थ पूछो क्या आपके, इस शब्द का अर्थ होता है बीज वर्षा। क्या होता है? बीज वर्षा जो है इस शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। तो बीज वर्षा जो है वो इस शब्द का अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों लिखना आपकी, देखिए गेंदनुमा आकृति में, गेंदनुमा आकृति के अंदर, गेंदनुमा आकृति में लिखना, गेंदनुमा आकृति में बीज, गेंदनुमा आकृति में बीज, बीज को खाली जगह पर, बीज को खाली जमीन पर, खाली जमीन पर रोपित किया जा रहा है। बीज को खाली जमीन पर
वितरित किया जा रहा है, ये इसके अंदर हो रहा है, ठीक है, वितरित कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आपके बीजों की वर्षा, इसका अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला आपके ये बीज किसके हैं, तो फलदार आपके फलों के वृक्ष के आपके बीज है। इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा बांस है, जड़ी बूटी आपके जड़ी बूटी है, इनके बीज आपके जड़ी बूटी है, बांस है, घास है, इनके बीज है, ये आपको ध्यान रखना है। फलदार वृक्ष है, इनके बीज जो आपके वो यहाँ पर आपके ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा आपके, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। केरल आपका ठीक आंसर। केरल का एनवायरमेंट रिस्टोरेशन प्रोग्राम जो है वो कौन सा है, बिथुट का नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे दोस्तों, आपसे देखो केरल की बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर कुछ फेस्टिवल के नाम आपको ध्यान रखने हैं। बीसू फेस्टिवल कहाँ होता है, यहीं पर होता है, ठीक है। इसके अलावा मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछूं आपसे कहाँ पर होता है, ये भी यहीं पर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा पूछूं आपसे बीशू फेस्टिवल यहीं पर, मकर विलक्कू फेस्टिवल यहीं पर, आपसे ओणम फेस्टिवल पूछूं आपसे, ओणम भी यहीं पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओणम फेस्टिवल जो आपके वो भी केरल के अंदर आपको नोट करना है। तो बीसू फेस्टिवल है, मकर विलक्कू फेस्टिवल आपके, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल पूछूं आपसे, त्रिशूरपुरम फेस्टिवल जो है वो भी यहीं पर होता है, ध्यान रखिएगा। केरल के अंदर सवाल पूछ सकता है दोस्तों। एक दोस्तों एक ऐप और है, आपको उसको भी नोट कर लो आप, जो है वो है सिथा ऐप, ठीक है। सिथा ऐप लॉन्च करने वाला कौन, आपके सिथा जो ऐप है इसको भी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो नोट कीजिएगा, सिथा जो ऐप है इसको भी लॉन्च किया गया आपके, इसको लॉन्च करने वाला कौन, आपके तेलंगाना इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। सिथा ऐप जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, तेलंगाना इसको लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका उद्देश्य क्या आपके इस ऐप का दोस्तों, आपके गिग वर्कर्स जो होते हैं आपके, इसके जरिए महिलाओं को मजबूत बनाने का प्लेटफॉर्म जो है वो सिथा ऐप है, ठीक है। लिखना गिग वर्कर्स जो होते हैं आपके, गिग वर्कर्स जो होते हैं, गिग वर्कर्स द्वारा महिलाओं को मजबूत बनाना, ठीक है। महिलाओं को मजबूत बनाने का प्लेटफॉर्म, महिलाओं को मजबूत बनाने का जो प्लेटफॉर्म है, मजबूत बनाने का जो प्लेटफॉर्म आपके, ये आपके कौन सा, आपके ये आपके सिथा ऐप, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आपके दिमाग में सवाल आने वाला, गुरुजी गिग वर्कर्स कौन सा आपके होता है, आपके भाई डिलीवरी बॉय, ठीक है। अरे आपके घर में आते होंगे ना, अभी हाल ही में आपकी कोई ब्लिंकिट से कुछ मंगा रहा है तो डिलीवरी करने के लिए आता है, कोई अमेजोन से कुछ मंगा रहा है तो उसके लिए आता है, कोई आपके इसके अलावा जोमेटो से कुछ मंगाते तो आता है आपके ना। तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपके जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, जो अस्थायी कर्मचारी टाइप के होते हैं आपके, उन्हें बोलते हैं गिग वर्कर्स। सोच के देखो दोस्तों, अगर एक कॉन्टेक्ट हो जाए कि भाई डिलीवरी करने वाला, जोमेटो की डिलीवरी करने वाला महिलाओं के जो होटल में जो सामान बनेगा आपके, महिलाओं के रेस्टोरेंट में सामान जो बनेगा आपके, उसकी डिलीवरी करेंगे, तो इससे महिलाएं मजबूत होंगी। तो ये आपके सामने यहाँ पर सिथा ऐप को इसको लॉन्च किया गया इसके लिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित करा है, ओडिशा के अंदर जो है स्थापित किया। लाइट गई क्या, लाइट गई, ओ भाई साहब। आगे बढ़ो। हाल ही में 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग डायर वुल्फ पूछू कहां पर पुनर्जीवित हुआ, यूएसए के अंदर। डायर वुल्फ वही आपके गेम्स ऑफ थ्रोन्स वाला है ना, ध्यान रखिएगा। 128 ने चंद्रमा के साथ में, 274 चांद के साथ में, कौन आपके पहले स्थान पर ग्रह हो गया है, शनि हो गया, सैटर्न हो गया, ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पूछूं आपसे कौन सा है, अरे ये दिल्ली मेट्रो हो गया, ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICRI सेट ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPV 25444 डेवलप की है। देखो ICPV 25444, ये एक नई वैरायटी डेवलप हुई है आपके, एक नई उन्नत किस्म जो है वो डेवलप हुई है। पहली बात तो किसने डेवलप की, आप उसको छोड़िए, उससे पहली बात तो आपकी ये किसकी उन्नत किस्म, आपके जो अरहर की दाल होती है, आपके जो अरहर की पीली दाल होती है, ये उसकी आपके एक वैरायटी आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, जो कि ताप को सहन कर सकती है, ताप सहिष्णु है, ठीक है। यह ताप को सहन कर सकती है, ताप सहिष्णु है, ये आपको ध्यान रखना। सुना, ये ताप सहिष्णु है, आपके टेम्परेचर को ये सहन कर पाएगी, 45 डिग्री तक तापमान को सहन कर सकती है ना। 45 डिग्री तापमान जो है सेल्सियस तापमान जो है
तक तापमान को सहन कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके इसके साथ में 125 दिनों के अंदर आपके तैयार हो जाएगा ना। 125 दिनों में ये पककर तैयार होने वाली है ना। 125 दिनों में ये फसल जो है वो पककर तैयार हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। 125 डेज में भी ये आपकी जो फसल आपके पककर तैयार होने वाली है। और किसकी आपकी किस्म, आपके ये अरहर की किस्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको डेवलप करने वाला कौन आपके, इसको डेवलप करने वाला हो गया ICRISAT दोस्तों ना। ये कहाँ पर, ये हैदराबाद के अंदर, कहाँ पर है, ये हैदराबाद के अंदर है। बेफालतू में दोस्तों अपना दिमाग मत लगाना कि गुरुजी इसकी फुल फॉर्म क्या है, छोड़ो रे दोस्तों। आपके इसकी फुल फॉर्म कोई काम की नहीं आपके, कि जो आपके सेमी जो एरिड एरिया आपके वहां पर फसल अनुसंधान संस्थान आपके ICART है ना। ये क्या, ये आपके एक फसल अनुसंधान संस्थान क्या है, एक फसल अनुसंधान संस्थान है जो कहाँ काम करती है, जो कि आपके अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र जो होते हैं यहाँ काम करती है। ठीक है, बस ध्यान रखना हो तो रख लीजिएगा, बाकी तो आप ICPB 25444 जो है अरहर की किस्म आपके और तापमान को सहन कर सकती है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों आंसर हो गया, अरहर ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, देखो दालों की बात करूं आपसे, दलहन की बात करूं तो दलहन के उत्पादन में लिखना, उत्पादन में दलहन के उपभोग के अंदर दोनों में ही पहले स्थान पे कौन है, दोनों में ही पहले स्थान पे भारत देश। ठीक है, दोनों में ही पूरे वर्ल्ड में पहले स्थान किसका हो गया, भारत का पहला स्थान है ना। दलहन के उत्पादन में और दलहन के उपभोग में दोनों में ही भारत पहले स्थान पे। ठीक है, अच्छा भारत में पूछो कहां पर आपके, तो भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, भारत में मध्य प्रदेश है यह पहले स्थान पे, आपको ध्यान रखना है। तो दलहन का चाहे उत्पादन हो और चाहे उपभोग हो ना, मतलब दलहन दोस्तों आपके, दाल दोस्तों हमारे घर में दाल तो बनती रसगुल्ला, कुछ नहीं तो दाल बना लो दोस्तों। आपके शाम को दाल फिक्स है, आप जानते हो, और दाल चावल तो भाई साहब, दाल भात दोस्तों हमारे यहाँ का फेवरेट डिश है आपके, क्योंकि हमारा रसगुल्ला शाम को रात को दाल भात खाता है और फिर दोस्तों घोड़े बेच के सोता है। ठीक है, तो उत्पादन में और उपभोग में हम पहले स्थान पर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। ठीक है दोस्तों, दाल में होता है पोषण, दाल में होता है प्रोटीन, यस या नो, प्रोटीन होता है आंसर। मध्य प्रदेश में दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, पर कमाल की बात यह है सर्वाधिक कुपोषण कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। पता नहीं दोस्तों क्यों, सर्वाधिक कुपोषण भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है ना। तो ये आपके सामने ICPB 25444 जो है नई वैरायटी डेवलप हो चुकी है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, अरे बुकर पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ, आपके हार्ट लैम्प को। यह बुक किसकी लिखना आपकी, ये बुक किसकी, आपके बानू मुश्ताक की पुस्तक है, आपको नोट करना है ना, बानू मुश्ताक की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इसका शुभारंभ किया गया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 24-25 के लिए किसे DSII आपके दर्जा, आपके 3 इंश्योरेंस कंपनी को मिला दर्जा, आपके न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, LIC आपको, और आपके GIC रही है ना। हाल ही में पाइपलाइन आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है, बंगलुरु जल बोर्ड हो गया, ध्यान रखिए ना। हाल ही में असम सरकार ने किसे 2023 के लिए शंकर देव पुरस्कार जो है आपके लिखना, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार कौन सा है, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023, श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार 2023 है, अभी दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार 2023 का है, अभी प्रदान किया है। पहली बात तो किसने प्रदान किया है, असम सरकार ने इसको प्रदान करा है, और कहाँ प्रदान करा है, गुवाहाटी के अंदर जो है इसको प्रदान किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने किसको दिया आपके, तो ये सोनल मानसिंह, ये नाम आपने सुना होगा, सोनल मानसिंह जो है, अगर आप स्टैटिक्स पढ़ते हो तो वहां पर सोनल मानसिंह जो है सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक आता है, सोनल मानसिंह। ठीक है, जो कि आपके क्लासिकल डांस जो है, आपके क्लासिकल डांसर है भारत की सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और ओडिसी की महान कलाकार, लिखना आपके सोनल मानसिंह जो है किसकी, ये भरतनाट्यम प्लस जो ओडिसी है इसकी महान कलाकार। ठीक है, तो भरतनाट्यम प्लस जो ओडिसी है इसकी महान कलाकार कौन आपके, वो है आपके सामने सोनल मानसिंह। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट कीजिएगा। इन्हें अगर बात करूं मैं आपसे, तो इन्हें भारत का
सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह भी प्राप्त हो चुका है बहुत पहले दोस्तों ना, बहुत पहले जो है इन्हें भारत का सेकंड जो हाईएस्ट अवार्ड था पद्म जो विभूषण था आपके, उसकी भी दोस्तों आपकी बात करूं तो 2003 लिखना, 2003 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। और 1992 के अंदर इनको थर्ड जो हाईएस्ट अवार्ड है भारत का यह भी प्राप्त हो गया, ध्यान रखना है ना। 1992 के अंदर इनको जो थर्ड हाईएस्ट अवार्ड था भारत का यह प्राप्त हुआ है। और यह दोस्तों आपके राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट हुई है, राज्यसभा में एमपी के रूप में इनको नामित किया गया था भारत की राष्ट्रपति के द्वारा ना, तो इंडिया के राष्ट्रपति के द्वारा इनको राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया एमपी के रूप में। सोनल मानसिंह का नाम आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये महिला जो है ना, ये पूछे नहीं पूछे उनकी मर्जी है, पर ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। सोनल मानसिंह का संबंध किस आपके डांस है, पहला क्वेश्चन। इनको पद्म विभूषण कब मिला, सेकंड क्वेश्चन। इनको पद्म भूषण कब मिला, थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके जो राज्यसभा है आपके यहाँ पर एमपी के रूप में नॉमिनेट होने वाली कौन आपकी, यही है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार पूछूं आपसे, इसकी स्टार्टिंग कब होती है आपके 1986 के अंदर इनकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो जिनके नाम पर ये पुरस्कार है आप इनको भी भली भांति जानते होंगे, आपके श्रीमंत शंकर देव, याद कीजिए दोस्तों आपके श्रीमंत शंकर देव जो है ये सत्रिया डांस के जनक, सत्रिया जो क्लासिकल डांस है, सत्रिया शास्त्रीय जो नृत्य है आपके, इसके जनक कौन है आपके, इसके जनक लिखना आपके श्रीमंत शंकर देव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह जो क्लासिकल डांस है कहाँ का है, असम राज्य का क्लासिकल डांस है, असम का है। और भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस जो है वो यही है, ये आपको ध्यान रखना है ना। सत्रिया पूछूं आपसे, पहली बात तो आपके ये असम का क्लासिकल डांस है और भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस आपको ध्यान रखना है। और इसी डांस के जनक कौन है आपके, इस डांस के जनक जो है श्रीमंत शंकर देव जी का नाम आपको नोट कर लेना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सोनल मानसिंह जो है हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। देखो एक डांस आपके ओडिसी डांस है ना, अच्छा हमारे यहाँ पर कुल मिला के कितने आपके क्लासिकल डांस से पूछूं आपसे, तो हमारे यहाँ पर कुल मिला के क्लासिकल डांस कितने आपके 8 है ना, 8 है। और क्लासिकल लैंग्वेज कितनी आपके, तो हमारे यहाँ पर जो क्लासिकल दूसरा लैंग्वेज है इनकी संख्या 11 हो चुकी है ना। तो शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं और शास्त्रीय नृत्य कितना आपके 8, आपको ध्यान रखना है। जो ओडिसी डांस है, इस ओडिसी डांस के सबसे महानतम आपके डांसर कौन थे आपके, वो थे केलुचरण महापात्र, नाम सुना होगा आपने, केलुचरण महापात्र जो है इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपके संयुक्ता पाणिग्राही का नाम भी ध्यान रखिएगा, एक नाम तो मैं लिखा चुका हूं आपको, सोनल मानसिंह है ना, सोनल मानसिंह जो है ये नाम तो मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके जो भरतनाट्यम डांस है इसके फेमस कलाकार की बात करूं आपसे, तो इसमें एक नाम नोट कीजिए, जनक के रूप में जो थी आपके वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। कौन थी, रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है इन्हें आपके जनक के रूप में जानते हैं ना। और जो भरतनाट्यम डांस नोट करना, इसी को सादीरट्टम डांस भी कहते हैं, ठीक है। सादीरट्टम डांस जो है इसे कहते हैं, पहले दासी डांस करती थी आपकी इसलिए इसको दासी अट्टम डांस भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना भरतनाट्यम को। चलिए आगे चलते हैं, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर सोनल मानसिंह दोस्तों यहाँ दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर असम के जो मुख्यमंत्री हैं आपके सामने हिमंत बिस्वा जी वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको जो है सर्बानंद सोनोवाल जी जो वर्तमान हमारे मंत्री शिपिंग मिनिस्टर हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन तैयार करने वाला कौन, आपके स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी, इसने तैयार किया, ध्यान रखना। हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ, नेपाल के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ आपके, ये कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड के अंदर होता है। और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके दोनों में जीतने वाला देश इंडिया हो गया, दोनों में हारने वाला देश आपका इंग्लैंड हो गया। आगे देखिए, हाल ही में 62 इयर्स की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी कौन आपके, अरे डेब्यू करने वाला खिलाड़ी मैथ्यू, कौन है, मैथ्यू ब्राउनली जो है आपके डेब्यू करने वाला खिलाड़ी हो गया। हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा दोस्तों तय करने के लिए घोषणा कर दी है। भाई साहब एसी वाला सवाल दोस्तों आया उससे पहले जो लाइट चली गई आपके, एसी बंद कर दिया दोस्तों सरकार ने कहा, कुमार गौरव एसी वाला सवाल पढ़ा रहा है, लाइट बंद करो, एसी बंद करो पूरे देश का, ठीक है। तो सब जोधपुर का एसी बंद कर दिया ना, सुनिएगा।
देखिए दोस्तों, बात करूं आपसे एसी के लिए हमारे यहाँ पर न्यू जो रूल है आपके वो आ चुके हैं, ठीक है। तो एसी के लिए हमारे यहाँ पर जो न्यू रूल है आपके वो आ चुके हैं। एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर। क्या होता है? एयर कंडीशनर जो होता है, जो घरों में लगा होता है, होटल्स दोस्तों आपके लगा होता है एयर कंडीशनर जो होता है, ठीक है। पहली बात देखिएगा आपके, ये घरों के अंदर, आपके घरों में हो सकता है, होटल में हो सकता है, आपके कार के अंदर, कार में हो सकता है, और ऑफिस के अंदर, है ना। ये आपकी यहाँ पर जो है यह एसी लगा होता है दोस्तों ना। आप और मैं दोस्तों, आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप देखना सो, अरे गांवों में दोस्तों पेड़ होते हैं, एसी नहीं होते हैं ना, वही एसी है गांवों के अंदर। सो पेड़ जो होते हैं ना आपको एसी की तरह काम करते हैं, ठीक है, गांवों के अंदर, है ना। और सो मटका जो होता है आपके, उस मटके का जो पानी होता है वो फ्रिज की तरह काम करता है। गांवों की बात छोड़िए दोस्तों ना। अगर मैं शहरों की बात करूँ, नवाबों की बात करते हैं ना, नवाब जो होते हैं आपके, उनकी बात करते हैं, वो दोस्तों वो करते क्या है, वो एसी को कर लेंगे 18 के ऊपर, 16 के ऊपर, एकदम दोस्तों चिल्ड कर देंगे, बर्फ जमाने की कंडीशन में आते हैं आपके, और पूरा चद्दर ओढ़ के, कंबल ओढ़ के सोते हैं भाई साहब। एसी का टेम्परेचर कर लिया 18 डिग्री और कंबल ओढ़ के सो रहे। अरे भाई, इससे अच्छा 25 कर ले, कंबल मत ओढ़। गर्मी में कंबल ओढ़ के सो रहा है, मतलब इंसान दोस्तों अभी जो है 12 महीने कंबल ओढ़ के सोता है इस समय इंसान जो है। एसी करता है 16 पे, 15, 16 पे, 17 पे, जितना कम उस पे हो पाता है। 16 कम दोस्तों आपके, जैसे मेरे पास यहाँ पे एसी है दोस्तों आपके, इसमें देखो आपके, इसमें लास्ट आपके 18 है। कितना है लास्ट? इसमें 18 आता है। कई एसी जो पुराने उसमें 16 भी आता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम कर लो 16, होगा ही नहीं दोस्तों ना, होगा ही नहीं, ठीक है। तुम्हारे रिमोट में जो मिनिमम जो बटन आए ना आपके, वो 20 का आएगा तुम्हारे रिमोट में दोस्तों आपके। तुम्हारे रिमोट के अंदर जो आपके जो न्यूनतम जो आपके आने वाला है वो 20 का आने वाला है, ठीक है। 20 से 28 डिग्री, है ना, 20 से 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपके रिमोट में बटन आने वाला है, ठीक है। 20 से कम होगा ही नहीं, तुम कर लो जितनी कोशिश करनी है आपके, 16 कर लो दोस्तों, होगा ही नहीं। 17 करो, 18 करो, नहीं होने वाला ना। अब सीधा न्यूनतम 20 होगा, 20 से कम दोस्तों होना ही नहीं है, ठीक है। और अधिकतम आपके 28 हो पाएगा। तो 20 से 28 जो आपकी ये रेंज कर दी किसकी? एसी की। अब जो नए दोस्तों एसी आएंगे, अभी तो जो एसी है वो आपके, जैसे मेरे पास जो एसी है उसमें 18 हो पाएगा, ठीक है। पर जो नए एसी आने वाले आपके नए रूल्स के अनुसार जो आएंगे, उसमें 20 से 28 ही होगा आपके टेम्परेचर, इससे ऊपर भी नहीं होगा और इससे आपके कम भी नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके, इसका दोस्तों इसका फायदा क्या है, पूछूं आपसे, इसका दोस्तों फायदा क्या है इसका ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा आपके? पहली बात दोस्तों आपके, पहली बात तो जो बिजली की जो खपत है वो कम होगी, ठीक है। बिजली की जो खपत दोस्तों होती है आपकी वो कम होने वाली है आपकी। अगला पॉइंट तो आपके, मैंने कहा ना वही आपके 16 करके सो रहे हैं आपके, अब वो बिजली की जो खपत है आपकी वहाँ कम होगी आपकी। और सो इसके अलावा दोस्तों आपकी, इसके अलावा देखना आपकी, इसके अलावा जो एनवायरमेंट जो पोल्यूशन आपके, एनवायरमेंट जो पोल्यूशन है, जो तापमान जो बढ़ रहा है आपके, जो तापमान बढ़ रहा है दोस्तों आपके, आप तो एसी चला के तापमान कम कर रहे हो, पर एनवायरनमेंट में जो गैसेस रिलीज हो रही हैं एसी से आपकी, उनसे एनवायरनमेंट का, पृथ्वी का तापमान जो है वो लगातार बढ़ रहा है दोस्तों ना, वो लगातार बढ़ रहा है आपके। तो उस तापमान को कंट्रोल करने में लंबे टाइम पे इफेक्ट दिखाई देगा। तो एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर जो है इफेक्ट नहीं आने वाला, लंबे टाइम में ये इफेक्ट जो आपके आने वाला है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है, देखो अगर मैं बात करूं, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों आपके। 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री आपके नया रूल आ चुका है। एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, एक बात नोट करनी है। देखो हमारे यहाँ पर जो एसी जो है आपकी, एसी है, जो फ्रिज है दोस्तों हमारे यहाँ पर, जिनमें पहले हम जो है शीतलक के रूप में, कूलेंट के रूप में पहले हम जो है सीएफसी का यूज करते थे, जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम था। इसी को हम लोग प्यार से फ्रियोन बोलते थे ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कह दीजिए या फिर इसी को आप लोग जो फ्रियोन कह दीजिए। इसका यूज कूलेंट के रूप में पहले होता था आपके एसी फ्रिज के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों इसके द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा ओजोन परत जो है आपके वहां पर छेद होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ओजोन परत का जो क्षरण होना स्टार्ट होता है वो इसी से होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नाम क्या है इसका? इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका नाम है। और ये मॉन्ट्रियल स्थान पे होता है, जो कि आप जानते हो कहाँ पर है, कनाडा के अंदर स्थान है। और इसी स्थान पर ये कहा गया कि भाई आज से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका यूज बंद करते हैं आपके भारत के अंदर, विश्व के अंदर
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज आपके एसी या फिर फ्रिज के अंदर कूलेंट के रूप में नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे कि भाई एसी या फ्रिज में कूलेंट के रूप में जो सीएफसी है इसका यूज का किस जगह पर बैन होता है आपके, तो मॉन्ट्रियल में बैन होता है, इस तारीख को बैन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसी का तापमान दोस्तों आपके देखो, हमारी टीम देखो भाई साहब दोस्तों, अद्भुत टीम है हमारी दोस्तों ना। मतलब दोस्तों मैं ये सोच रहा हूं कि हमारी जो टीम है, क्या गर्मी हमको नहीं लगती है रसगुल्ला? क्या दोस्तों हम नहीं झुलसते हैं आपके? पर हमारी टीम ने फोटो देखो कौन सी निकाली है आपके सो, हमारी टीम ने फोटो निकाली है आपके, कीप कूल 20 से 28 डिग्री टेम्परेचर नॉट बिलो, इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है। ये लो फोटो देख लो आप दोस्तों, क्या गर्मी हमको नहीं लगती है? आप अखबार देखो उसमें हमारी फोटो नहीं आती दोस्तों आपके, हमारा रसगुल्ला दोस्तों आपके रसगुल्ला हमारा पिघल के गुलाब जामुन बन गया आपके, उसकी फोटो नहीं आ रही है, और अखबार में नहीं आती है, टीवी वाले नहीं डालते हमारी फोटो, और हमारी टीम दोस्तों फोटो नहीं डाल रही है। बताओ क्या करे इंसान, पीड़ित व्यक्ति है ना दोस्तों, पीड़ित पुरुष। ये पीड़ित पुरुष करे तो क्या करे, ठीक है। ये पीड़ित पुरुष जो है कहाँ जाए दोस्तों ना, कहाँ जाए? ना आरक्षण मिलता है इनको, ना इनको पैसे वैसे मिलते हैं, ना स्कूटी मिलती है, ना लैपटॉप मिलता है इनको, ना ही दोस्तों फोटो मिल रही है गर्मी के अंदर। गर्मी हमको भी तो लगती है ना, चाहे तो इसमें फोटो वो लगा देते अपनी पुरुष वाले लगाते, पर नहीं लगाई, दोनों महिलाएं वाले लगाई फोटो इन्होंने। सो मुझे लग रहा है दोस्तों इनकी खुद की फोटो ही है ना, जो मेरी टीम है ना, मुझे लग रहा है इन्होंने ये स्कार्फ बांध के नहीं फोटो खिंचा ली है ना, पक्की बात है भाई साहब। ये दोस्तों ये फोटो है ही नहीं है ना, ये कोई फोटो नहीं है आपके, ये मेरी टीम की फोटो है, स्कार्फ बांध के नहीं। देखो ये एक आंख से मुझे ही देख रहा है, ठीक है, ये स्कार्फ बांध के नहीं फोटो खिंचाई है इन्होंने ना, पक्की बात है। ये है ही नहीं तो कोई फोटो ही नहीं है, ये पक्का टीम की फोटो है, स्कार्फ बांध के नहीं मुंह पे इन्होंने फोटो खिंचा के लगा दी क्लास के अंदर, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब। सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर 9 महीने अंतरिक्ष में, क्रू 9 कैप्सूल, पूछो किसका कैप्सूल? आपके स्पेस एक्स कंपनी जो है इसका कैप्सूल आपको ध्यान रखना। हाल ही में भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहुब्बुर राणा, पूछूं आपसे, ये यूएसए ने इसको प्रत्यर्पित कर दिया, ध्यान रखना है ना। वर्ष 25 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? अरे 25 का पहला यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी जस्पे, कौन सी है? जस्पे, आपको ध्यान रखना है। एशियन फिल्म फेस्टिवल 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? आपके ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला, ध्यान रखिए ना। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व जो है दिल्ली के राजघाट में स्टार्ट करा। कहाँ? दिल्ली का राजघाट जो है यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है। बाकी आगे देखिए, ये आज शाम को क्लास, अच्छा आपका अगर मन है ना कि पिछले 6 माह का जो आपकी इंडिया करंट अफेयर्स है, अगर आपका मन है कि पिछले 6 माह का इंडिया करंट अफेयर्स जो है इसका रिवीजन करना, आपको 6 माह का रिवीजन करना हो तो आज शाम को 8 बजे कर लीजिएगा ना। आज शाम को 8 बजे मैं इंडिया करंट अफेयर्स जो है इसका 6 माह के 100-150 सवाल कराने वाला हूँ, जो महत्वपूर्ण सवाल है आज शाम को 8 बजे कराऊंगा, तैयार रहना, ठीक है। तो जिनको भी करना हो कर लीजिएगा। आज शाम को 8 बजे इंडिया करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा, पिछले 6 माह का आप सभी को कराने वाला हूँ, तैयार रहना। आज शाम को 8 बजे आपसे मुलाकात यहाँ पर होगी, ठीक है। बाकी 21 जून को मुलाकात आपसे होने वाली है, 18वें एपिसोड जो है इसके अंदर मुलाकात होगी आपसे। जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, वो कैसे आपको मिलने वाला है, कैसे कौन कौन सी बातें उसमें होने वाली, वो सारी बातें आपको बताऊंगा। 21 तारीख को आएगा ना। बाकी ये मैगजीन आपके सामने, ये वार्षिकांक दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, फटाफट रिवीजन कीजिए। टाइगर किलो पूछूं आपसे, इंडिया यूएसए ऑप्शन नंबर सी हो गया, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आपके भारत की रैंक कौन सी इसके अंदर बताओ, आपके भारत की रैंक छाप के बताओ। और बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून ऑप्शन नंबर डी है, और पहला विदेशी बैंक श्रीलंका ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला। वोल्केनो डे फ्यूगो ग्वाटामेला ऑप्शन नंबर बी हो गया है। यूईएफए नेशंस लीग पुर्तगाल जीत गया, ऑप्शन नंबर 1 है। और सोचने वाला उपग्रह आपके टेकमी टू स्पेस लॉन्च करेगा 10-11 जून, स्ट्रॉबेरी मून ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। कुसुम सी परियोजना पूछूं आपसे कहां पर, ये कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी है। 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहे एयर इंडिया क्राफ्ट आपके अहमदाबाद में क्रैश हो गया। और ये रामसर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जयश्री वेंकटेशन ऑप्शन नंबर 1 हो गया, नोट कीजिए। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ये मैगजीन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो ऑल दी बेस्ट, आपको मिलते हैं शाम को 8 बजे। कल सुबह
6 बजे मिलूंगा। 1 से 15 जून जो कुछ आपने पढ़ा उसको रिवाइज करवाने के लिए कल आपको सुबह 6 बजे मिलूंगा। आज शाम को 8 बजे इंडिया करंट अफेयर्स का 6 माह का जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, जो अति महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं 100-150, वो आपको कराने वाला हूँ आज शाम को 8 बजे, जो कि फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रख के कराऊंगा। पर इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा आज जो है, तो इसलिए आप जो है कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, एनटीपीसी है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी है, टीआरई वाला एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है, एमपी का एग्जाम हो, कोई और भी एग्जाम अगर आपका हो, पंजाब हरियाणा या सेंटर वाला कोई एग्जाम हो, तो आप आज शाम को 8 बजे क्लास देख करके महत्वपूर्ण सवाल कराऊंगा, ये वादा रहा आपसे ना। चलिए ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे यहीं पर आपसे, इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू। 4 नवंबर 2019, एक गौरवमयी अध्याय की शुरुआत। सफर शुरू हुआ एक क्लास से, सफर फूल पत्ती वाली क्लास के वट वृक्ष बनने का, सफर कई बड़े रिकॉर्ड्स का, सफर ट्रेंडिंग नंबर 1 का, बिना रुके बिना थके, सफर एपिसोड 1 से अब 1800वें एपिसोड तक का, इंडियाज नंबर 1 करंट अफेयर्स क्लास। और अब 21 जून 2025 होने जा रहा है इस ऐतिहासिक सफर का एक नया मुकाम, 1800वें एपिसोड पूरे होने का गौरव। इस खास मौके पर कुमार गौरव लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए एक खास फ्री कोर्स, तो जुड़ना न भूलें 21 जून सुबह 6 बजे सिर्फ उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर।